सक्सेस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मुकेश सर आपको लेके आया हूँ मैथ की क्लास, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम की कई वीडियो आ चुकी हैं, ये लास्ट वीडियो है। तो उस दिन बारिश की वजह से हमारी 2 दिन की क्लास डिले हो गई, तो हम आज कंटिन्यू करते हैं। तो हम पहले हमने आपको एक बात बताई थी, वो समझो कि a की पावर n माइनस बी की पावर n, इस पर मैं क्वेश्चन करा रहा था आपको। और इसमें हमने बोला था कि n अगर विषम है, n क्या है, विषम, तो ये संख्या है वो a माइनस बी से विभाजित होगी। किससे? a माइनस बी से। और अगर n का मान क्या है, सम, तो ये संख्या है a प्लस बी और a माइनस बी से विभाजित होगी। a माइनस, तो ये हमने आपको बता चुके थे। एक हमने बताया था a की पावर n प्लस b की पावर n, और इसमें हमने आपको बताया था कि n अगर विषम है तो ये जो संख्या है वो a प्लस बी से विभाजित होगी, a प्लस बी से विभाजित होगी। पिछले वीडियो में हम ये बात आपको बता चुके थे। इसी पर हम क्वेश्चन कराते हैं आपको, इसी पर हम क्वेश्चन कराते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी संख्या 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82 को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी, विभाजित नहीं करेगी। यह क्वेश्चन था आपका। तो हम इसके लिए ऑप्शन दे रहे हैं 4, बी ऑप्शन है 52, सी ऑप्शन है 17 और डी ऑप्शन है 26। डी ऑप्शन है 26। तो बताइए कमेंट के माध्यम से कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो हमने आपको एक बात बोली थी कि घात सेम, तो हम इसको ये कर सकते हैं कि 3 की पावर 41 प्लस 7 का स्क्वायर, और इसको कर सकते हैं 41। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो बोलोगे सर इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं क्या, 49, और 49 की पावर क्या हो गया, 41। तो हमने बोला था कि ये संख्या किससे विभाजित हो सकती है। तो बोलोगे सर 3 प्लस 49, कहने का मतलब है 52। तो ये संख्या 52 से विभाजित हो सकती है। अगर हम इसके फैक्टर करें तो आपको मालूम होना चाहिए 4 होगा, 13 होगा और 52 होगा, और एक 1 होगा। इसमें क्वेश्चन में पूछा यह गया है कि ये संख्या विभाजित नहीं करेगी। तो आपको मालूम है 4 इसका है फैक्टर, 52 भी है, और एक इसका कौन सा रह गया, 26 रह गया। तो 26 भी है। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, 17। यानी 17 का ये मल्टीपल नहीं है, इसलिए 17 से ये संख्या विभाजित नहीं होगी। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, उनचास की पावर 15 माइनस 1 पूर्णतः किस से विभाजित होगी, विभाजित होगी। और इसके लिए आपके लिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 50,
और दूसरा ऑप्शन है 51, तीसरा ऑप्शन है 29 और अगला ऑप्शन है 8। तो हमने ये बताया था ये संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमें करना क्या है, आपको मालूम ही है, हमने बोला था नहीं आपको a की पावर n माइनस b की पावर n, और n क्या है, विषम है। क्या है, विषम। तो ये संख्या है वो a माइनस बी से विभाजित होगी, ये बात हम आपको बता चुके थे। तो देखना, अगर मैं 49 माइनस 1, तो कहने का मतलब है 48 हुआ। 48, तो आपको मालूम चाहिए 48 किसका मल्टीपल है, 8 का है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या 48 से विभाजित है। जब ये 48 से विभाजित है तो किससे भी होगी, 8 से भी होगी। क्यों होगी, क्योंकि 8 है वो 48 का क्या, गुणनखंड है। तो आपका आंसर कितना आया, 8। कितना आया, 8। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसके बारे में हम बता चुके हैं, तो बस जल्दी जल्दी से हमें इसका रिवीजन करना है। और अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से कौन 29 की घात 47 प्लस 23 की घात 47 प्लस 17 की घात 47 को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो इसके लिए ऑप्शन है हमारे 21, दूसरा ऑप्शन है 22 और तीसरा ऑप्शन है 23 और अगला ऑप्शन है 24। अगला ऑप्शन क्या है, 24। तो अभी वाला हमने जो रूल बताया था उसी पर है। तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले इसकी घात सेम चल रही है, तो आप बोलोगे सर 29 प्लस 23 प्लस 17, ये संख्या इसके योगफल से डिवाइड होगी। तो देखो आपको मालूम है 3 और 7 10 और 9 19 हो गए। अब बोलोगे सर 2 और 2 4, 5 और 1 6, यानी 69 आया। तो ये संख्या है वो किससे विभाजित होगी, 69, यानी संख्या 69 से विभाजित होगी और इसके मल्टीपल से। तो आपको मालूम है कि ये संख्या 69 से विभाजित है, तो आप यह कह सकते हैं कि सर ये 23 है वो 69 का मल्टीपल है, 23 या 69 होते। तो जब संख्या 69 से विभाजित है तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 23 से भी विभाजित होगी। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। नंबर सिस्टम में मैं सारे टाइप करा चुका हूँ, सिर्फ एक टाइप बची है आपकी, वो है विभाजकता का नियम। उस पर मैंने क्वेश्चन नहीं कराए हैं। तो आपको मालूम होगा कि उसके लिए हमने रूल तो बता दिए थे कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी, कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी और कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी। तो इसके लिए जैसे कि आपको मालूम है कि 3 से संख्या कौन सी विभाजित होगी, जिसके अंकों का योगफल 3 से विभाजित होगा। इसी प्रकार सेम रूल है 9 का। कोई संख्या 9 से कब विभाजित होगी, जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। 4 का रूल हमने आपको बोला था, किसी संख्या के इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित है तो वो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। 8 का नियम क्या बताया था, हमने बोला यदि कोई संख्या इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या अगर के अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। 11 का आपको बता ही दिया था, सम स्थान के अंकों का योगफल विषम स्थान के अंकों के योगफल का अंतर या तो 0 हो
या 11 का मल्टीपल हो। तो आइए अब इसके क्वेश्चन कराते हैं हम आपको। तो इसके लिए पहला क्वेश्चन है वो ये है कि कोई क्वेश्चन दे दिया हमने आपको 3, 4, 5 x 7 3, यानी क्वेश्चन ये है कि संख्या 3, 4, 5 x 7 और 3 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो x का मान होगा, तो x का मान होगा, क्या होगा? x का मान। तो हमने क्या बताया था इसका रूल कि 3 का रूल ये कहता है कि अंकों के योगफल में अगर 3 से भाग जा रहा तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी, और हम आपको पहले ही बता चुके कि ये संख्या 3 से विभाजित है। तो इसके अंकों का योग देखें तो 3 और 4 कितना हुआ? 7, 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 3 22। तो बोलोगे 22 प्लस x डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3। तो देखिए आप, अब हमें मालूम है कि 3 से जो संख्या डिवाइड होगी या तो 21 होगी, तो 7 21 होते, और अगली संख्या जो डिवाइड होगी वो होगी 3 8 24। तो 21 से तो ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब है x का मान अगर हम 2 रख दें तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी नहीं होगी, क्योंकि 22 और 2 क्या हो गए? 24, और 3 8 24 होते तो कट जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि x का मान हुआ हमारा वो कितना आया? 2। कितना आया? 2। तो समझ गए होगे आप लोग। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि क्वेश्चन है संख्या 6, 3, 7, 2 x 5 6 ये संख्या है, और ये संख्या 9 से विभाजित है। किससे? 9 से विभाजित है। किससे? 9 से विभाजित है। तो x का मान होगा, किसका? x का मान होगा, किसका? x का। तो देखते हैं आप कौन स्टूडेंट जल्दी बता पा रहा है। हाँ, कुछ स्टूडेंट आंसर दे पा रहे हैं। तो समझो, हमने ये बताया था आपको कि जो 3 का रूल है वही 9 का होता है, उसमें भी अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए, और इसमें भी अंकों के योग में 9 का भाग जाए तो संख्या 9 से विभाजित होती है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं कि देखो, आपको जोड़ के ही भाग देना, इससे पहले भी दे सकते। कैसे? आपको मालूम होगा 6 और 3 क्या हुए? 9 हुए। 7 और 2 कितने हो गए? 9 हो गए। अब इसको जोड़ लो आप, कितने हुए? 5 11 6। तो 11 प्लस x डिवाइड बाई 9। तो आपको मालूम होना चाहिए या तो संख्या 9 से 9 कटती है, अगर 9 नहीं कटती है तो अगली संख्या कौन सी कटेगी आपकी? 9 दूनी 18। तो आपको मालूम होना चाहिए 11 तो है ये, पहले कितना होना चाहिए? 7। तो हम ये कह सकते हैं कि x का मान कितना आया? 7। x का 7। कहने का मतलब यहाँ 9 होते हैं, वहाँ आप काट सकते हैं, बात वही होगी। जैसे कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे सर हमारी समझ में नहीं आया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? तो को जोड़ो, 6 और 3 कितने हो गए? 9। 9 और 7 कितने हो गए? 16। 16 और 2 18, 18 5 23, 23 और 6 29। तो बोलोगे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 29 प्लस x बट्टे 9। अंकों को जोड़ लो अगर आप नहीं काटना चाह रहे तो बोलोगे सर 9 से जो संख्या कटेगी या तो 9 3 27 कटेगी, और अगली कटेगी तो 9 चौक 36, यानी 36 होने चाहिए। तो 27 से ज़्यादा है, और इसको कितना करना है? अब इसको 36 करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए इसका मान अगर मैं 7 रख दूं तो ये 36 हो जाएगा।
तो यहाँ x का मान कितना आया 7। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। हाँ, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगला क्वेश्चन है हमारा, बेहतरीन क्वेश्चन आगे हम देंगे आपको, तो इसलिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। जैसे कि अगला क्वेश्चन है हमारा, वो ये है कि संख्या दे रखी है 156, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक संख्या है 156 x 9 4 2, ये 11 से विभाजित है, 11 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 11 से। तो x का मान होगा, क्या होगा? x का मान होगा। तो देखिए आप लोग, तो 156 x 942, तो हमने बोला आपको, हमने दो मेथड बताए थे। चलो पहले हम करते हैं सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग। तो आपको करना क्या है, आपको पता है विषम स्थान हमारे यही है, विषम स्थान हमारे यही है। तो वही है हमारा, हमने बोला था विषम स्थान और सम स्थान। तो देखो 1 और 6 7 और 9 16 और 2 18, ये हो गया आपका 18 डिफरेंस। अब सम स्थानों का जोड़े आप, तो आपको मालूम है कि 5 और 4 कितने हुए? 9 प्लस x। तो बोलोगे सर 9 प्लस x डिवाइड बाई 11। तो जाहिर सी बात है कि इसमें हम माइनस ला सकते हैं, क्योंकि बड़ी से बड़ी वैल्यू यहाँ पर भी 18 आ सकती है और यहाँ तो 18 है ये। तो बोलोगे सर 18 माइनस 9 माइनस x बट्टे 11। अब देखना आप, 18 में से 9 गए तो कितने बचे? 9 प्लस के 9 माइनस x बट्टे 11। और आपको मालूम होना चाहिए कि 9 में से कुछ भी घटाएंगे तो 11 तो आ नहीं सकता, क्या आएगा? अब 11 आ नहीं सकता तो हमें क्या लाना है? फिर 0 लाना है। तो 0 कैसे आएगा? जब x का मान कितना होगा? 9। क्या होगा? 9। तो आप समझ गए इसका मान कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 9। तो ये रहा एक इसका दूसरा मेथड भी आप देख लें, उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगा। उसके लिए करना क्या है आपको, इन संख्याओं के दो दो के पेयर बनाओ। पेयर कहाँ से बनाने? इधर से, इधर से पेयर बनाने। तो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए। इसमें कमी है तो हम क्या करें? एक 0 लगा लें, क्योंकि किसी संख्या के बाएं साइड 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको करना क्या है, इसमें से इसे घटाओ, इसमें से इसे घटाओ, इसमें से इसे और इसमें से इसे। तो देखो 0 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचा, 5 में से 6 गए तो माइनस के 1 बचे। इसको लिख देंगे x माइनस 9। इसको देखो 4 में से 2 गए तो कितने बचे? 2। और आपको मालूम होना चाहिए ये माइनस के 2, ये प्लस के 2, तो संख्या रहेगी आपकी x माइनस 9। और ये कितने से विभाजित होनी चाहिए? 11 से। अब वही, अब यहाँ पर सबसे बड़ा डिजिट क्या आ सकता है? 9 आ सकता है। 9 में से 9 गए फिर भी 0 आएगा, तो 11 तो आ नहीं सकता। तो आप बोलोगे कि सर इसका मान कितना आएगा? 9। जो 11 बन नहीं रहा तो फिर हम क्या बनाएंगे? 0। तो हम ये कह सकते हैं कि x का मान कितना आया? 9। उम्मीद है ये मेथड आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है वो ये है
की संख्या दे रखी है 83462x704 और ये संख्या 3 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है। तो x के स्थान पर संभावित अंकों का योग होगा। हम देखते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ, हम देख रहे हैं कौन स्टूडेंट इसका आंसर कर पा रहा है, कौन स्टूडेंट इसका आंसर कर पा रहा है। तो 3 का रूल तो आपने आपको बता ही चुके हैं कि संख्या के अंकों का योगफल, संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी, और इसमें पहले ही बोल चुका है कि संख्या 3 से विभाजित है। तो हमें करना क्या है, अब इसको आप जोड़ लो। देखो 8 और 3 कितने हो गए? 11, 11 4 15, 15 6 21, 2 23, 7 30 और 4 34। तो बोलोगे सर संख्या का योग आया है 34 प्लस x बट्टे 3। तो आपको मालूम है, अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 3 का भाग देंगे तो आपको पता है 11 बार गया 11 या 33 होते हैं। तो अगला जो डिजिट बचेगा आपका वो 1 प्लस x बचेगा, नहीं बचेगा, डिवाइड बाई 3। इसको और हल्का कर लो। देखो 3 1 3, फिर देंगे 3 1 3, तो कितना बचा? 1। तो इसको x प्लस x कर लो, इतना बचेगा शेष। अब यहाँ पर ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हम x का मान बेहतरीन तरीके से सोच सकते हैं, बढ़िया तरीके से, आसान तरीके से। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सर 3 का भाग किस में जाएगा, या तो 3 में जाएगा, या 6 में जाएगा, या 9 में जाएगा। तो बोलोगे सर x के संभावित मान देखो, एक तो x बराबर 2 रख दे। अगर हम यहाँ 2 रख देंगे तो 2 और 1 3, भाग चला जाएगा। बोलोगे सर दूसरा भाग अगर हम 5 रख दे, दूसरा मान क्या रख दे? 5, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, भाग चला जाएगा। बोलोगे चला जाएगा सर। और अगली वैल्यू हम रख दे रहे हैं आपको 8। अगर 8 रखेंगे तो देखना 1 और 8 कितना हुआ? 9। क्या और पॉसिबल मान है? नहीं, सिर्फ संभावित मान यही है। और हमने बोला था आपको संभावित मान का क्या निकालना है? योग। तो बोलोगे सर 2 प्लस 5 प्लस 8, 8 5 13 और 2 कितने हुए? 15। तो इसका योग कितना हुआ? 15 हुआ। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, आपकी समझ में आ गया होगा। चलो हम आगे वाले क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो अब अगले क्वेश्चन है हमारे, अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखते हैं कौन स्टूडेंट इसका आंसर जल्दी कर पा रहा है, कौन स्टूडेंट इसका आंसर जल्दी कर पा रहा है। तो हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है x का न्यूनतम मान क्या है कि संख्या 517x324 यानी 517x 324 और ये 12 से विभाज्य है। किससे? 12 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 12 से। तो आपको मान किसका बताना है? तो आपको मान बताना है x का। तो आपको मालूम होनी चाहिए कि हमने आपको बताया था कि कोई संख्या 12 से विभाजित है, यानी किसी संख्या में 12 से अगर भाग जाता है तो उस संख्या में 3 से भी जाएगा भाग, और किससे जाएगा? 4 से भी जाएगा। और अगर आपको x का मान निकालना है तो सबसे हम किसका रूल लगाएं बढ़िया रहेगा? वो लगाएं 3 का। तो 3 का रूल क्या कहता है? अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या किससे विभाजित होगी? 3 से होगी। तो देखना आप लोग, आपको मालूम है कितना हुआ? 6 6 7
13, 13 और 3 16, 2 18 और 4 22। तो बोलोगे सर 22 प्लस एक्स डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3। और आपको मालूम है कि 3 से जो संख्या कटेगी या तो 21 कटेगी, अगर 21 नहीं कटी तो अगली संख्या कौन सी कटेगी? तो बोलोगे सर 24 कटेगी, और 24 के लिए x का मान क्या होना चाहिए? 2। तो हम कह सकते हैं कि x का मान कितना आया? 2 आया। कितना आया? 2। तो समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बेहतरीन क्वेश्चन है, उम्मीद है कि इसका आंसर आप बहुत जल्द दोगे, इसका आंसर आप बहुत जल्द दे दोगे। क्वेश्चन है 7 अंक की संख्या, 7 अंक की संख्या वो है 7 9 2 3 x 0 8, और वो बोलता है 88 से विभाज्य है। किससे? 88 से विभाज्य है, तब x का मान होगा, तब x का मान होगा, तब x का मान होगा। तो हम देखते हैं कि आप लोग कितनी जल्दी आंसर कर पा रहे हैं, कितनी जल्दी आंसर कर पा रहे हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट आंसर कर पा रहे हैं। तो देखिए, हमने आपको बोला था अगर संख्या 88 से विभाजित है तो इसमें 11 से भी भाग जाएगा, और किससे जाएगा? 8 से जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? मगर जो संख्या आपको दे रखी है 7923x08, अगर हम इसमें 8 का नियम लगाते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर x की वैल्यू हमें अपनी तरफ से सोचनी पड़ेगी, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। इसलिए हम किसका रूल लगाएंगे? 11 का रूल लगाएंगे। इससे क्वेश्चन क्या होगा? जल्दी हो जाएगा। अब वो समझो कैसे। तो वही रूल, 2 के पेयर बना लो, इसमें एक कमी है तो एक 0 बढ़ा लो। अब इसका डिफरेंस लेना है। आप इधर को ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है, इसमें डिफरेंस निकालना होता है। तो देखना, इसमें से गया तो माइनस का 7 आया, अब 9 में से 2 गए तो प्लस के 7 आए, इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 माइनस एक्स आया, और इसमें से इसे घटाएंगे तो माइनस का 8 आया। क्या आया? माइनस का 8 आया। अब देखना, इससे तो ये हट ही गया हमारा। अब ये माइनस का क्या है? 8, ये प्लस का 3, तो बोलो सर माइनस का 5 बचा, और माइनस एक्स, और किससे विभाजित होना चाहिए? 11 से। किससे होना चाहिए? 11 से। तो आपको मालूम है या तो 0 आ जाए, तो 0 तो आ नहीं सकता है हमारा, तो x की जगह पर कितना आना चाहिए? 6। अगर हम 6 रख देंगे तो 6 5 11, माइनस के 11 हो, 11 से 11 विभाजित हो जाएगा। अब ये माइनस आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ डिफरेंस निकालते हैं हम। क्या निकालते हैं? डिफरेंस। तो हम ये कह सकते हैं कि x का मान कितना आया आपका? 6 आया। कितना आया? 6। तो समझ में आ गया होगा आपके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन हम ला रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा 6 अंक की संख्या, 6 अंक की संख्या, और संख्या है आपकी 35x 4/2। ये संख्या है, और ये 44 से विभाज्य है। किससे? 44 से विभाज्य है। तो x प्लस वाई बराबर होगा, बराबर होगा। क्वेश्चन अभी क्वेश्चन कराया था उसी बेस पर है। तो ये संख्या जो संख्या है हमारी 35x 4
बाई 2। और ये संख्या किससे विभाजित है? 44 से। किससे? 44 से। अगर ये संख्या 44 से विभाजित है तो हम ये कह सकते हैं कि ये 11 से भी विभाजित होगी और 4 से भी होगी। किससे? 4 से। अब अगर आप 4 का रूल लगाते हैं तो 4 का रूल ये कहता है कि इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित है तो इसके लिए बाई की हमें संभावित मानों के बारे में सोचना होगा, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो हम इसमें किसका रूल लगा सकते हैं? 11 का लगा सकते हैं। और 11 का वही रूल जो अभी हमने बताया था, हमने बोला 2-2 के पेयर बना लो पहले आप। सबसे बेहतरीन मेथड है, ऐसे कर सकते हैं हम। तो बोलोगे सर इसमें से घटाएंगे तो कितने बचे? -2। और ये हुआ हमारा x - 4 और ये हुआ हमारा y - 2। अब माइनस की वैल्यू एक साइड हम जोड़ ले रहे हैं तो आप बोलोगे ये कितना हुआ? 8 हुआ। तो बोलोगे सर x + y - 8 और ये किससे विभाजित होनी चाहिए? 11 से। किससे? 11 से। और आपको मालूम होगा कि मान हमने पूछा किसका है? x + y का मान पूछा है। तो अगर मैं इसका मान 8 रख दूं, कितना? 8, तो आपको मालूम है कि 8 में से 8 चला जाएगा तो क्या आएगा? 0। और 0 आ जाएगा तो संख्या किससे विभाजित होगी? 11 से होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि x + y का मान जो आया है वो कितना आया है? 8 आया है। कितना आया है? 8। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये है, और ये बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि आंसर कौन स्टूडेंट इसका दे पा रहा है। 6 अंकों वाली संख्या ये दे रखी है 479XYZ। यदि यह 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य है तो y + z/x का मान होगा। तो देखते हैं कौन स्टूडेंट इसका आंसर दे पा रहा है। ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि हर स्टूडेंट इसका आंसर नहीं कर पा रहा है। देखो हमें एक बात तो क्लियर होगी कि ये संख्या 7, 11 और 13 से विभाजित है। तो 7, 11 और 13 से जो विभाजित होगी संख्या वो इनके लासाओं से भी विभाजित होगी। कैसे? तो देखो 7, 11 और 13 का हम एलसीएम देखें। चले एलसीएम, तो हमने आपको एलसीएम लेने वाले में ये बताया था कि अगर कोई भी संख्या है, 3 संख्या दे रखी है, इनमें आपस में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है तो उनका गुणा ही क्या होता है? लासा होता है। तो इनका जो एलसीएम होगा वो होगा 1001। क्या होगा? 1001 होगा। ये बात क्लियर होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या 1001 का मल्टीपल होगी। क्या होगी? 1001 का मल्टीपल होगी। अगर कोई संख्या 1001 का मल्टीपल है तो उसके अंकों का रिपीटेशन चलता है। वो कैसे चलता है वो समझे। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे अगर मैं 1001 में कोई संख्या ले रहा हूँ, जैसे 243 ले ली मैंने, तो इसका आप गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे? अगर मैं इसको 1000 + 1 और 243, तो देखना अगर मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 243,000 + 243, तो इसका एडिशन करने पर क्या आया? 243, 243, 243, 243। इसका मतलब अगर 3 अंकों की कोई संख्या का रिपीटेशन अगर हो रहा है
तो वो संख्या 100% 7, 11 और 13, कहने का मतलब है 7, 11 और 13 से विभाजित होगी। और जो संख्या 7, 11 और 13 से विभाजित होगी वो 1001 से भी विभाजित होगी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो संख्या है वो 7, 11, 13 से विभाजित है। कहने का मतलब है ये 1001 का मल्टीपल है। अगर 1001 का मल्टीपल है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर संख्या के 3 अंकों का रिपीटेशन चल रहा है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। और हम आप चलते हैं किस पर, क्वेश्चन पर चलते हैं। किस पर, क्वेश्चन पर। तो ये फैक्ट आपकी समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन तो आप समझ ही रहे हैं, 5 सेकंड में हो ही जाएगा। वो कैसे, आपको मालूम होनी चाहिए संख्या 479 है और x, y, z है नहीं है। और ये 7, 11, 13 से विभाजित है, यानी 1001 का मल्टीपल है। तो ये संख्या होगी 479 होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू किसकी हुई, x की, ये किसकी हुई, y की, और ये किसकी हुई, z की। और हमें मान चाहिए y + z अपॉन x। तो कह सकते हो y की वैल्यू कितनी है, 7, z की कितनी है, 9, और x की कितनी, 4। तो हम कह सकते हैं ये 16/4। तो इसका मान कितना आया, 4। कितना आया, 4। तो उम्मीद है समझ में आ गया। वो बेहतरीन क्वेश्चन था ये। जल्दी से आप लोग नोट डाउन करें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या है और वो संख्या दे रखी है हमें 5, 4, 3, 2, 4, 7, x 9, 6, 8, y, और ये 90 से विभाजित है। 90 से विभाजित है। तो 4x + 3y का मान होगा। तो स्टूडेंट कह रहे हैं सर आप क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़ा रहे हैं। मैंने पहले ही बोल दिया था आपका रेस्पॉन्स मिलेगा तो लेवल बढ़ता रहेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये संख्या किससे विभाजित है, 90 से। अगर संख्या 90 से विभाजित है तो हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या 9 से भी विभाजित होगी और ये संख्या 10 से भी विभाजित होगी। किससे, 10 से। और हम एक बात कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या 10 से विभाजित है तो 10 से विभाजित वही संख्या होती है जिसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। तो हम संख्या को लेते हैं पहले 5, 4, 3, 2, 4, 7, x 9, 6, 8, y। समझते रहना, बेहतरीन क्वेश्चन है। अब हमने बता दिया कि ये संख्या 90 से विभाजित है तो इसमें 9 से भी भाग जाएगा और 10 से, और 10 से उसी संख्या में भाग जाता है जिसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0। तो हम ये कह सकते हैं कि y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। होगी नहीं होगी। तो y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हम रूल किसका लगाएंगे, 9 का। और 9 का नियम क्या कहता है, अंकों के योग में अगर 9 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 9 से भाग जाएगा। तो हमने आपको बोला था, बेहतरीन मेथड दिया था, वो कौन सा कि 5 और 4 9 हो गए आपके, 7 और 2 क्या हो गए, 9 हो गए, और 6 और 3 क्या हो गए, 9 हो गए, और ये तो आपके 9 है ही। तो अब कितना बचा, 4, और ये कितना बचा, 8। ये कितना हो गए, 12 + x, क्योंकि y का मान 0 है वो हम काउंट कर ही चुके हैं, और डिवाइड बाई 9। तो आपको मालूम है कि 9 से संख्या कौन सी कटेगी, या तो 9 × 9 और या 9 दूनी 18। जो अगली वाली जो डिजिट कटेगा कौन सा कटेगा, 18। तो 12 से 18 तब ला सकते हैं जब x का मान कितना होना चाहिए, 6। कितना होना चाहिए, 6। तो हम एक बात क्लियर हो गई कि x का मान हमने कितना निकाला, 6। y का मान कितना आया, 0। ये दो वैल्यू आ चुकी हैं और हमें मान किसका निकालना है, 4x + 3y का। तो देखो 4 ×
6 प्लस 3 इंटू 0, तो इसका मान कितना आया? 24। कितना आया? 24। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ये देखो क्वेश्चन कितना भी डेंजर सही, तुरंत हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे। आगे भी बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे। आगे भी बेहतरीन क्वेश्चन आते रहेंगे। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। और आप लोग, अगर आपको वीडियो बढ़िया लग रही है तो आप लोग उसको शेयर भी किया करो, कमेंट भी करके हमको बताते रहो कि आपके समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, और लाइक भी किया करो। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आप लोगों के अंदर जोश नज़र आना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम होगा कि पेट का एग्ज़ाम नज़दीक है और मैं आपको बहुत जल्द DI डाटा इंटरप्रिटेशन पर वीडियो आ रही है, और अगली वीडियो हमारी डाटा इंटरप्रिटेशन पर ही होगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, कल मिलते हैं।